बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने लगे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट पार्ट, जो कि हमारी लॉ गाइड की तैयारी के लिए हमने शुरू किया हुआ था। उसका लास्ट पार्ट में हम 175 से लेके 212 तक के MCQs देखेंगे। तो पहला MCQ है आर्टिकल 175 डील्स विद। आर्टिकल 175 किस चीज़ से डील करता है? आर्टिकल 175 डील्स विद द इस्टेब्लिशमेंट एंड जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। और 175A प्रोवाइड्स फॉर, क्या इसके लिए प्रोवाइड करता है? तो प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुपीरियर कोर्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ अपॉइंटमेंट किसकी है? जजेस की। किसको है? टू सुपीरियर कोर्ट्स। किसके ज़रिए? थ्रू जुडिशल कमीशन एंड पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक हो गया। अपॉइंटमेंट है किसकी? जजेस की है। किसको है? सुपीरियर कोर्ट्स को है। किसके ज़रिए है? थ्रू द जुडिशल कमीशन एंड पार्लियामेंट्री कमेटी। हम 175A में देखते हैं। आगे 176 देख रहे हैं। 176 में लिखा हुआ है आर्टिकल 176 स्टेट दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल consist of the Supreme Court consist of क्या होनी चाहिए? Chief Justice and such number of other judges and the parliamentary may be and the parliament में determine। तो क्या है? Chief Justice है और क्या है? और members हैं, number of the other judges हैं और parliament में determine, जो parliament determine कर सकती है। उसके बाद हम देखें आर्टिकल 177 है। 177 में लिखा हुआ है द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ अपॉइंटेड बाय। जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होगा वो कौन अपॉइंट करेगा? वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। जो आपका प्रेसिडेंट होगा वो आपका चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगा। ये हमें कहाँ मिलेगा? ये आर्टिकल 177 में मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के। 178 देखें। आर्टिकल 178 प्रिस्क्राइब्स। 178 क्या प्रिस्क्राइब करता है? ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 175 में हम क्या देख रहे हैं? ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो हम 178 में देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 179 फिक्सेस द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज एट 65 ईयर्स। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज क्या है? 65 साल की उम्र में रिटायर होगा। अगला MCQ देखिए। आर्टिकल 180 प्रोवाइड्स दैट व्हेन द चीफ जस्टिस इज अनएबल टू एक्ट द ऑफिस शैल बी परफॉर्म बाय। जब चीफ जस्टिस होगा वो अनएबल एक्ट होगा तो कौन उसका काम करेगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक हो गया। चीफ जस्टिस की एब्सेंस में उसका काम कौन करेगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये हमें आर्टिकल 180 बता रहा है। आगे आर्टिकल 181 देख रहे हैं। आर्टिकल 181 अलाउज द पार्लियामेंट टू डू व्हाट रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन। तो ये क्या है? इसका हमें ऑप्शन क्या मिल रहा है? डिफाइन और लिमिट इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बाय द लॉ। आर्टिकल 181 क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है पार्लियामेंट को किस चीज़ को? टू डू क्या करने का? व्हाट रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शंस में है। तो हमें क्या करें? डिफाइन और लिमिट्स इन इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बाय लॉ हैं। उसके बाद हम आर्टिकल 184 देख रहे हैं। आर्टिकल 144 क्या कर रहा है? गिव द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। क्या दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिसडिक्शन दे रहा है। किसमें? इन मैटर रिलेटिंग टू, जो मैटर किससे रिलेट कर रहे हैं? जो मैटर रिलेट कर रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड सर्टेन मैटर्स ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस। वो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं और मैटर्स हैं और मुख्तलिफ मैटर्स हैं, कई मैटर्स हैं जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 185 डील्स विद। आर्टिकल 185 किससे डील करा है? अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का हमें जब पूछा जाएगा तो हमें कहाँ मिलेगा? 195 में मिलेगा। और आगे हम 186 में देख रहे हैं। आर्टिकल 186 क्या कर रहा है? प्रोवाइड्स फॉर। आर्टिकल 186 अप्लाई फॉर अपीलेट जुरिसडिक्शन फ्रॉम हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट इन सर्टेन केसेस। ठीक हो गया। अपीलेट जुरिसडिक्शन फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट इन सर्टेन केसेस में हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? 186 में मिल रही है। आगे हम 187 देख रहे हैं। 187 रिक्वायर्स दैट ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ। तो किस में करेंगे? इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक हो गया। ये आर्टिकल 187 बता रहा है। आगे अगला के MCQ देख रहे हैं। इस पर लिखा हुआ आर्टिकल 188। आर्टिकल 188 प्रोवाइड्स कर सुप्रीम कोर्ट को जो वो पूछ सकती है एडवाइजरी ओपिनियन बाय, किससे पूछ सकती है? एडवाइजरी ओपिनियन बाय द प्रेसिडेंट। तो हमें ये 188 बता रहा है। 189 देखिए। 189 में लिखा हुआ है आर्टिकल 189 स्टेट्स दैट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो सब पे बाइंडिंग होगा। ठीक होगा। फेडरल में भी होगा, ऑल अदर में भी होगा, हाई में भी होगा, फेडरल शरीयत कोर्ट में भी होगा। सुप्रीम कोर्ट है ही सुप्रीम, तो उसका डिसीजन सब पे बाइंडिंग है। आगे अब हम आर्टिकल 190 देख रहे हैं। 190 में लिखा है द
Article 190 impose an obligation on all authorities to act in aid of the Supreme Court. This means must be, तो ये क्या होगा? This means assist and obey order of the Supreme Court. ये क्या है? 190 इम्पोज कर रहा है ऑब्लिगेशंस और ऑल अथॉरिटीज़ में जो एक्ट करेंगी, मदद करेंगी सुप्रीम कोर्ट में. तो इसका मतलब क्या है? ये असिस्ट करें और ये असिस्ट करेंगी और ओबे करेंगे ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक हो गया. उसके आगे 191 देख रहे हैं. 191 प्रोवाइड्स अ पार्लियामेंट में लॉ डिफाइन लिमिट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो ये बात क्या है? ये बात ठीक है कि आर्टिकल 191 हमें प्रोवाइड करा है पार्लियामेंट को, हमें प्रोवाइड्स करा है पार्लियामेंट को क्या करने के लिए, जो वो कर सकती हैं, लॉ डिफाइन कर सकती हैं और लिमिट कर सकती हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन किसको? सुप्रीम कोर्ट को. ये बात ठीक है. 172 देखें, इस पर हमें लिखा है आर्टिकल 192 क्या करता है? बिगिंस द चैप्टर ऑफ द हाई कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो हम देखने लगे हैं देयर शैल बी अ हाई कोर्ट ऑफ ईच प्रोविंस. हर प्रोविंस में एक हाई कोर्ट होनी होगी. तो हम 192 में हम देख रहे हैं कि हर प्रोविंस में एक हाई कोर्ट होनी चाहिए. उसके बाद 193 देखिए, इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 193 प्रोवाइड करता है चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. तो 175A में हम इन अकॉर्डेंस टू 175A में हम ये देख रहे थे, उसके मुताबिक हो रहा है. आर्टिकल 193 हमें क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है कि चीफ जस्टिस जो है और अदर जजेस हैं हाई कोर्ट के किससे अपॉइंट होने चाहिए? प्रेसिडेंट से अपॉइंट होने चाहिए. प्रेसिडेंट उनके अपॉइंटमेंट करेगा. उसके बाद 194 आ रहा है. 194 प्रिस्क्राइब कर रहा है क्वालिफिकेशन किस चीज़ की, रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई जजेस ऑफ हाई कोर्ट जज. तो वो क्या है? जो हाई कोर्ट का जज जो होगा उसका क्या होना चाहिए? उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मस्ट हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट. वो हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए. किसके लिए? फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स और जज और जज ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट. ठीक हो गया. आगे हम देखें 195, इसमें लिखा हुआ आर्टिकल 195 क्या कर रहा है? रिक्वायर करा हाई कोर्ट के जज को कि वो ओथ ले सके द रिलेट टू, किससे रिलेट होना चाहिए? अप होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशनली एंड फेथफुली. सही हो गया. आगे हम 196 देख रहे हैं. आर्टिकल 196 सेट्स आर्टिकल 196 सेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर हाई कोर्ट जज. तो वो 62 है हाई कोर्ट के जज की. ये जो है रिटायरमेंट की एज 62 हो गई. और आपने ऊपर सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट की 65 ईयर्स थी. आगे 197 देखें. आर्टिकल 197 डील कर रहा है ट्रांसफ़र ऑफ जज एंड रिक्वायर्ड कंसल्टेशन विद. तो किससे कंसल्टेशन होनी चाहिए? विद द कॉन्स्टिट्यूशन with the consultation with the chief justice and according to article 175 procedure. ठीक हो गया. आगे 23 देख लें. आर्टिकल 199 है इसमें. आर्टिकल 199 क्या कर रहा है? गिव हाई कोर्ट पावर दे रहा है किस चीज़ की? ही सुपर इंडियन स्कीम और क्या कर रहा है? जुरिसडिक्शन दे रहा है. और किस चीज़ में दे रहा है? और ऑल द पर्सन्स एंड अथॉरिटीज़ विद इन टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इंक्लूड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पावर ऑफ टू इशू रिट. ठीक हो गया. उसके बाद हम 24 MCQ देख रहे हैं. इस पर लिखा हुआ आर्टिकल 200 अलाउज हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर टू द रिट. टू किसको दे सकता है? ये डायरेक्शन ऑर्डर रिट टू पर्सन एंड अथॉरिटीज़ विद इन देयर जुरिसडिक्शन टेरिटोरियल, यानी कि वो जो उनके जुरिसडिक्शन में हदूद में आएंगे उनको दे सकते हैं. आर्टिकल 203A देखे. इंट्रोड्यूस करा है विच कोर्ट के? इंट्रोड्यूस करा है फेडरल शरीयत कोर्ट को इंट्रोड्यूस करा हमारे पास जो आर्टिकल 203A है. आगे 203B आते हैं. आर्टिकल 203B डिस्क्राइब करता है कंपोजिशन ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट. ये क्या रिक्वायर करता है? इट रिक्वायर्स कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 8 मुस्लिम जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस. ठीक हो गया. उसके बाद 27 देख लीजिए. इस पर लिखा हुआ आर्टिकल 203C से लेके 203J. ठीक हो गया. ये चैप्टर 3A बन रहा है. मेनली कवर्स क्या कवर करे? पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट एंड रिव्यू लॉज फॉर द कन्फर्मेटरी विद द लॉ. अब हम आर्टिकल 204 देख रहे हैं. आर्टिकल 204 प्रोवाइड्स दैट द पावर ऑफ द कॉम्पिटेंट सुपीरियर कोर्ट इज वेस्टेड इन. कहाँ वेस्टेड होता है? बोथ द सुप्रीम एंड हाई कोर्ट दोनों में पावर वेस्टेड होती हैं. 205 देख लीजिए. आर्टिकल 205 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज
of the superior court and requires their appointment to be made। तो कहें टू बी मेड अ चीफ जस्टिस एंड अपॉइंटमेंट अथॉरिटीज अंडर द लॉ। आगे 206 देख लीजिए। आर्टिकल 206 अलाउ करता है जज को, किस जज को, फॉर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, किस चीज़ के, रिजाइन बाय द रिटन एड्रेस टू द उनको अपना डिज़ाइन जो देना है, किसको देना है, उनको प्रेसिडेंट को ही देना है। आगे हम 207 देख रहे हैं। आर्टिकल 207 गवर्न्स द पावर ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ विच कोर्ट। आर्टिकल 207 जो है गवर्न करता है पावर और फेडरल शरीयत कोर्ट की। आगे हम 208 देख रहे हैं। आर्टिकल 208 प्रोवाइड्स फॉर द रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल प्रोसीजर विच बॉडी डज। आर्टिकल 209 क्रिएट, तो वो क्या है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। आर्टिकल 209 देखें, इस पे लिखा हुआ है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्या है, इज़ मेनली कंसर्न विथ, किससे कंसर्न करती है, इंक्वायरी एंड रिमूवल ऑफ जजेस और ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी। ठीक हो गया, ये हमें 209 में मिल रहा है। 2010 देखिए, 2010 में लिखा हुआ है आर्टिकल 210 प्रोवाइड्स करता है प्रोटेक्शन, किस चीज़ के, एक्शन को जो लेती है गुड फेथ में लिए हुए होते हैं। तो एक जज होता है, इसका हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा कि अ जज एंड अ जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं इन एक्सरसाइज ऑफ देयर जुडिशियल फंक्शन। ठीक हो गया, जो जज और जुडिशियल ऑफिसर्स ने ऑफिसर्स इन एक्सरसाइज ऑफ देयर जुडिशियल फंक्शन, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन फॉर एक्ट डन इन द गुड फेथ, जो उन्होंने गुड फेथ में एक्ट किए होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है। 211 देख लीजिए, इस पे लिखा है आर्टिकल 211 स्टेट द प्रोसीडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल काउंसिल एंड काउंसिल ऑर्डर्स कनेक्टेड विद द रिमूवल ऑफ द जजेस शैल नॉट बी क्वेश्चन इन। तो कहाँ क्वेश्चन नहीं हो सकते, कहीं भी नहीं हो सकते, इन एनी कोर्ट। आगे हम 212 देख रहे हैं। आर्टिकल 212 डील्स विद द वैलिडिटी एक्ट ऑफ द जज एंड अदर पर्सन्स acting under the constitution। it provides that the action in good faith under the constitution shall be, क्या होना चाहिए, shall be valid and is not called the question in any court। अब 37 देख लीजिए, इस पे लिखा हुआ है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ। आर्टिकल 175 से लेके 212 तक जो हमने पढ़ा वो किस पार्ट में थे, हमारे जो थे ये हमारा जुडिकेटर में था। उसके बाद हमारा 38 आखिरी एमसीक्यू आता है, ट्रू और फॉल्स। The Federal Shariat Court's power to examine the law for the conformity with Islam is provided in the Constitution Chapter 3A। ये क्या है, ये ठीक है। ठीक हो गया, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट पार्ट था, ये आप देख लें। इसके बाद हमारा लॉ गेट में जो थी कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन ख़त्म होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।